पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा चुनाव जिसमें लगभग 93% लोगों ने वोट डाला। ये आखिर हुआ कैसे और इसके मायने क्या हैं? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। 92.7%। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, यह है पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव के पहले चरण का शुरुआती टर्नआउट। और सच कहें तो ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस रिकॉर्ड तोड़ चुनाव के पीछे की कहानी है क्या, और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अच्छा, इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये टर्नआउट सिर्फ ज्यादा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ तक कि 2011 का वो ऐतिहासिक चुनाव भी इसके सामने छोटा लगता है। वही चुनाव जिसने मौजूदा सरकार को पहली बार सत्ता दिलाई थी। तो इस असाधारण वोटिंग को समझने की चाबी वो बंगाल के बेहद हाई स्टेक्स पॉलिटिकल माहौल में छिपी है। देखिए, मैदान में मुख्य तौर पर दो ही खिलाड़ी हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी यानी AITC, और दूसरी तरफ है उन्हें चुनौती देने वाली BJP। लेकिन इस पूरे रहस्य का जो सबसे बड़ा सुराग है ना, वो वोटिंग शुरू होने से कई महीने पहले हुई एक बहुत ही विवादास्पद प्रक्रिया में छिपा है। इस प्रक्रिया का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में SIR। और ये बात याद रखने वाली है कि ऐसा कुछ 2002 के बाद पहली बार हुआ था, और बस यहीं से पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। तो इस SIR का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 91 लाख, जी हाँ 91 लाख से भी ज्यादा नाम हटा दिए गए। मतलब राज्य के कुल वोटर्स में से लगभग 12% की सीधी कटौती। लेकिन असली खेल तो इन आंकड़ों के अंदर है। देखिए, हटाए गए 91 लाख लोगों में से करीब 64 लाख तो वो थे जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी थी या वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। लेकिन बाकी के जो 27 लाख लोग थे, उनका मामला चुनाव के दौरान भी ट्रिब्यूनल में फंसा हुआ था। और बस यही वो नंबर था जिसने पूरे विवाद को हवा दे दी। और वोटर लिस्ट में हुए इस जबरदस्त फेरबदल ने, आप समझिए, देखते ही देखते पूरे चुनावी माहौल में जैसे आग लगा दी। अब हुआ ये कि दोनों मुख्य पार्टियों ने इस SIR को बिल्कुल अलग-अलग तरीके से पेश किया। AITC ने कहा कि ये तो असली वोटरों को उनके हक से दूर करने की एक सोची समझी साजिश है। वहीं दूसरी तरफ BJP ने इसका बचाव किया और कहा कि ये तो फर्जी नामों की लिस्ट से सफाई करने के लिए एक जरूरी कदम था। और ये बहस सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही नहीं रुकी। इसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, बॉर्डर और माइग्रेशन और बंगाली पहचान की राजनीति जैसे जो पहले से ही सेंसिटिव मुद्दे थे, उनमें जैसे घी डालने का काम किया। AITC ने अपने पूरे कैंपेन में इस मुद्दे को बंगाल के लोगों के खिलाफ एक साजिश की तरह पेश किया। जैसा कि उनके इस बयान से साफ पता चलता है, उन्होंने वोटरों से सीधे अपील की कि वे इस तथाकथित साजिश को अपनी वोट की ताकत से नाकाम कर दें। तो सवाल फिर वही है, ये सारी कड़ियां जुड़कर इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान की पहेली को आखिर सुलझाती कैसे हैं? इसका जवाब दो हिस्सों में छिपा है। एक हिस्सा है सीधा सा गणित और दूसरा है जबरदस्त पॉलिटिकल मोटिवेशन। पहला कारण तो है सीधा सादा गणित। सोचिए, जब कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या ही काफी कम कर दी गई, जो कि डिनोमिनेटर है, तो जितने लोग वोट डालने आए यानी न्यूमरेटर, उनका प्रतिशत तो अपने आप ही बढ़ जाएगा ना। लेकिन ये कहानी सिर्फ गणित की नहीं है। दूसरा और शायद इससे भी बड़ा कारण था पॉलिटिकल मोटिवेशन। AITC ने इस पूरे चुनाव को वोट देने का अधिकार बचाने की एक लड़ाई बना दिया। उन्होंने लोगों को ये एहसास दिलाया कि उनका एक वोट किसी साजिश के खिलाफ एक हथियार की तरह है। और नतीजा, लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बहुत भारी संख्या में घरों से बाहर निकले। नतीजे तो 4 मई को ही सामने आएंगे, लेकिन इस चुनाव की कहानी तो पहले ही इतिहास बन चुकी है। और ये हमें पश्चिम बंगाल के भविष्य पर एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये ऐतिहासिक मतदान मौजूदा सत्ता को और मजबूत करेगा, या फिर ये एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत का संकेत है?